एक दिन प्रिया ने कहा, माँ जी, मेरी छोटी बहन सोनू कुछ दिन रहने आ रही है। कॉलेज की छुट्टियां हैं। सावित्री देवी ने भौहें चढ़ाईं। अरे ये आजकल की लड़कियां तो दिन भर मोबाइल में घुसी रहती हैं। ससुराल कोई पिकनिक स्पॉट थोड़ी है। राजीव बोला, माँ वो बस 4-5 दिन ही तो रह रही है। सोनू जैसे ही घर में आई, आते ही बोली, हाय दादी जी, और सावित्री का चेहरा बन गया। मैं दादी दिखती हूँ क्या? फिर बोली, मम्मी जी आप बहुत स्लिम लग रही हो। जरूर आप भी इंस्टाग्राम यूज करती होंगी। सावित्री हड़बड़ा गईं। इंस्टा क्या, ये कौन सी पूजा है? टकराव और हंसी। सोनू ने टीवी पर तेज म्यूजिक चलाया, चाय में शुगर फ्री डाल दिया। सावित्री के साड़ी पहनने के तरीके पर टिप्पणी कर दी। कूल स्टाइल ट्राई करो ना माँ जी। सावित्री देवी गुस्से में बोली, प्रिया अपनी बहन को समझाओ, ये घर है, रियलिटी शो नहीं। प्रिया मुस्कराई, माँ जी सोनू बस थोड़ी नटखट है, दिल की साफ है और आपकी टांग खींचना तो अफेक्शन का तरीका है। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन सोनू ने माँ जी को मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना सिखाया, फिर रील बनाना भी सिखा दिया, जिसमें सावित्री देवी ने बोला, सास हूँ मैं, आसान नहीं हूँ मैं। वीडियो वायरल हो गया पूरे मोहल्ले में। अब सावित्री कहती, ये सोनू तो बड़ी काम की लड़की है, घर में रौनक ले आई। जाते जाते सोनू बोली, माँ जी आप तो मेरी भी माँ जैसी हो गईं। अगली छुट्टियों में फिर आऊंगी। सावित्री देवी ने पहली बार गले लगाकर कहा, अब जब भी आना अपने लिए भी साड़ी लेकर आना, तेरे को भी स्टाइलिश बानियन। प्रिया मुस्कराई और बोली, अब ये साड़ी का नहीं, मॉडर्न जमाना है माँ जी। राजीव की शादी को अब 7 साल हो चुके हैं। प्रिया और सावित्री साथ तो रहते हैं, पर मन के तार अक्सर उलझे रहते हैं। सावित्री को लगता है कि प्रिया में गृहलक्ष्मी वाला गुण नहीं है। प्रिया को लगता है कि सास हर बात में टोकती है और राजीव दोनों को खुश रखने में खुद दुखी रहता है। एक दिन बड़ा झगड़ा होता है। सावित्री प्रिया से कहती है, घर चलाना सिर्फ कमाई से नहीं होता बहू, रिश्ते भी संभालने होते हैं। प्रिया का सब्र टूटता है, तो क्या मैं कोशिश नहीं करती? क्या हर दिन आपकी परछाई में घुटना ही मेरी किस्मत है? राजीव ऑफिस से आता है, दोनों की बहस सुनता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। तीनों के मन की हालत। सावित्री रोते हुए मंदिर जाती है, हे भगवान क्या मैंने गलत किया? राजीव देर रात वापस आता है और तीनों के बीच पहली बार एक चुप्पी गूंजती है। एक मोड़। जब सावित्री बीमार पड़ती है, 3 दिन तक बुखार और कमजोरी। प्रिया ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन रात सेवा करती है। राजीव चुपचाप सब देखता है। एक रात सावित्री का हाथ थामकर प्रिया कहती है, माँ जी आपकी नाराजगी को अब मैंने अपना ही हिस्सा मान लिया है, पर आप मेरी भी तो माँ जैसी हैं। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाए, बहू तूने मेरी बातों को ताने समझा, मैंने तेरी चुप्पी को बेरुखी, शायद हम दोनों ही गलत थे। घर में रिश्तों का नया मौसम। अब तीनों मिलकर हर रविवार कोई एक साथ काम करते हैं। प्रिया खाना बनाती है, सावित्री सब्जियां काटती है और राजीव चाय बनाता है। रिश्ते खून से नहीं समझ से जुड़ते हैं, और जब 3 दिल एक हो जाएं तब घर सच में घर बनता है। सुदेश बुआजी 15 साल बाद अपने मायके यानी राजीव के घर आती है। वो सीधी बोलने वाली है, बात में हंसी कम और ताना ज्यादा होता है। पहले दिन ही उन्होंने प्रिया को देख लिया, बिना पल्लू के रसोई में, और बोल पड़ी, माँ के सामने ऐसे खुले बाल और बिना चुन्नी, ये कौन सी परवरिश है भाभी? सावित्री मुस्करा कर चुप रही, लेकिन प्रिया के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। तनाव बढ़ता है। बुआ को लगता है कि प्रिया घर की बहू जैसी नहीं, महारानी जैसी रहती है। प्रिया को लगता है कि बुआ बिना बात की रोक टोक करती है और माँ कुछ नहीं बोलती। एक दिन बुआ ने सावित्री से कहा, भाभी बहू को सीधा कर लो, नहीं तो ये घर तुम्हारा नहीं रहेगा, उसका हो जाएगा। प्रिया ने सुन लिया और पहली बार सावित्री के सामने साफ शब्दों में कहा, माँ जी अगर इस घर में मेरा मान सिर्फ बुआजी की रजामंदी से मिलता है तो मैं यहाँ से चली जाऊँ।
सवित्री की उलझन। सवित्री दोनों औरतों के बीच फंस जाती है। एक तरफ उनकी मायके की इज्जत बुआजी, दूसरी तरफ एक घर की बहू प्रिया। वो रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन बुआ को चाय पर बुलाकर बोलती है, सुदेश दी, अब जमाना बदल गया है। बहू को इज्जत देना मेरी जिम्मेदारी है, इम्तहान लेना नहीं। आप हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगी। पर अब इस घर में बहू को नीचा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि जब औरत ही औरत की दुश्मन बने तो घर टूटते हैं। बुआजी चुप हो जाती है। बुआ पहले तो गुस्से में कमरे में चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है प्रिया उनकी दुश्मन नहीं है, बस अलग सोच की एक औरत है। एक दिन उन्होंने खुद ही प्रिया से कहा, बहू तेरे हाथ की चाय में तो मिठास है, शायद बातों में भी थोड़ी डाल दे। प्रिया मुस्करा देती है। अब बुआ कम बोलती हैं, पर तब बोलती हैं जब जरूरत हो। सवित्री अब और मजबूती से प्रिया के साथ खड़ी होती है, और प्रिया अब बुआ को उनके पुरानेपन की वजह से इग्नोर नहीं करती, बल्कि उन्हें सम्मान से जवाब देती है। 3 पीढ़ियां जब लड़ती नहीं सुनती हैं, तभी एक घर सच में एक परिवार बनता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी और आप आगे किस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।